हेलो गाइज, मैं पुनीत कुमार है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आप सबको क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ से रिलेटेड जो मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो उसको मैं डिस्कस किया था। और जो चैप्टर था वो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित था। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये दो चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी से रिलेटेड मैं अगले चैप्टर में बात करूंगा। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर 12 है, उनमें मैं देखूंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर से संबंधित बन सकते हैं, और उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। पिछले वीडियो में मैं ये बताया था कि आपको सबसे अच्छा है कि सबसे पहले आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो एग्जाम्पल तो सभी को सॉल्व करना ही है, पर उनमें से भी कौन इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं तो चैप्टर 12 है अच्छे से। मतलब यहाँ पे मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि चैप्टर 12 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उससे तो इसमें पहला जो एक एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद 12.1 जो एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा वैसा हार्ड क्वेश्चन में नहीं होगा, इजी क्वेश्चन में ये बनेंगे। और इसे तोड़ के भी बनाया जा सकता है। तो आप उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेंगे एमसीक्यू टाइप में, या फिर 2 नंबर क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो अगले में यहाँ पे जो टॉपिक आता है एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सारे फार्मूले भी हैं, और उन फार्मूले को कैसे आपको याद करके रखना है, सबसे अच्छी बात है आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। समझ गए तो फार्मूला याद करने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तो आप उसे अच्छे से समझ लीजिए। समझने के बाद उसी से रिलेटेड उसी को आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन के, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि एग्जाम्पल 3 जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, और इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से किसी आप एक को भी सॉल्व करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 को भी देखा जा सकता है। 5 में 3 क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में 1 भी पूछा जा सकता है, 2 भी पूछा जा सकता है, या फिर 3 भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप आना चाहिए बनाने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अभी हम बोले कि एग्जाम्पल नंबर 3 से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर आपके पेपर में जैसे बुक में यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, पेपर में आपका फिगर नहीं दिया रहेगा, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ये तीनों के 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके बाद एक 40 नंबर क्वेश्चन है जो कि एज ए आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू तौर पर, यहाँ पे एमसीक्यू में दिया भी है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही इजी पर उससे ट्विस्ट करके पूछ लिए जाते हैं, ताकि क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा से ज़्यादा समय को टेकअप किया जाए। और पेपर भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने में
और ज़्यादा समय को यूज कर ले और फिर उनको आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कम समय मिले। इसी प्रकार से हम लोग आगे बात करेंगे। तो आगे के जो एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है, पर आपसे हम कहेंगे कि आप एग्जाम्पल क्वेश्चन को देख लीजिए। और जैसे कि हम 12.3 का हम बात करेंगे तो उस ये डिलीटेड है, पर आपको एक बार बना कर जाना चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, उसके बाद 8, 9, 11, 13 और 16, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देख के जाएंगे। पिछले वीडियो में पिछले वीडियो को जब मैं बनाया था तो उसमें जो कमेंट आए थे तो उनमें कुछ बच्चों का ये था कि क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाना ज़रूरी है। तो मैं फिर से कहूँगा यहाँ पे कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी मेन बुक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपका टच हो जाएंगे। और फिर उसके बाद यदि आप आर्य सगवाल को बनाए हैं तो कवर हो जाएंगे। यदि आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से में क्या होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज किया जाता है और जिसको कि बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपके पास अभी सफिशिएंट समय नहीं है, टाइम लिमिट है, इसलिए उन टाइम को देखते हुए एनसीईआरटी और मोस्ट प्रैक्टिस वाली एनसीईआरटी करना है। ठीक है। वीडियो कैसा लगा? आप इसके लिए आगे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनको मैं वीडियो बनाकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करूँगा। अपना अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जो है वो बताएं और आगे में इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।